वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही झटपट तरीके से हम इसे बना लेंगे। अगर आपके अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप झटपट तरीके से उन्हें बनाकर सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाती है और बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन का बैटर बना लेंगे और बेसन का बैटर बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन, ऐड कर देंगे बाउल के अंदर। साथ में ही बेसन के ऐड कर देंगे हम हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को और साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बैटर के अंदर। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे और घोल बनाते रहेंगे। टोटल पानी जो लगा है वो है 3/4 कप, लेकिन बैटर की कंसिस्टेंसी इस टाइप की होनी चाहिए। ये देखिए। और अब हम बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम पिज्जा ब्रेड पकोड़ा की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए बाउल के अंदर हम डालेंगे हाफ कप मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज से जो पिज्जा पकोड़ा है वो बहुत ही अच्छा तैयार होता है। और हाफ कप मोज़रेला चीज के अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। स्टफिंग के अंदर भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम ऑरिगेनो ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स के बाद हम ऐड करेंगे 1/3 का मतलब 1/3 का प्याज, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और 1/3 कप ही मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और प्याज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और भी कोई वेजीज अगर आप डालना चाहते हैं पिज्जा पकौड़ा में तो आप डाल सकते हैं। मैं इसे अनियन और टमाटो के साथ ही बना रही हूँ इसीलिए। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मैं डाल रही हूँ सॉल्ट और सभी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर देंगे। सॉल्ट आप हमेशा टेस्ट करके ही डालिए, बिकॉज कई जो चीज़ होते हैं उनके अंदर सॉल्ट होता है, सॉल्टी होते हैं चीज़, और कुछ के अंदर नहीं होता। तो इसीलिए आप सॉल्ट हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डालिए। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले ये पिज़्ज़ा पकौड़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सी और अलग सी रेसिपी है। पिज़्ज़ा तो हम हर बार खाते हैं, लेकिन ये एक नई तरीके से बहुत ही टेस्टी पकोड़े तैयार होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, ब्रेड स्लाइस लेंगे हम और ये केचप लेंगे। नॉर्मल जो टोमेटो केचप होती है सभी के घर में, वो वाली टोमेटो केचप है। तो उसे ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हल्की हल्की से हमने लगानी है। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड स्लाइस पे भी लगा लेंगे केचप। ये लीजिए सभी स्लाइस के ऊपर मैंने टोमेटो केचप अच्छे से लगा दिया है। अब हम ब्रेड स्लाइस लेंगे एक, और हमने जो ये तैयार किया था ना ये मिक्सचर, मोज़रेला चीज और टमाटर प्याज वाला, वो वाला मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मतलब डाल देंगे, फिल कर देंगे इसको। ये लीजिए अच्छे से फिल कर दिया है हमने मिक्सचर को,
और अब हम दूसरा जो ब्रेड स्लाइस है, इसके ऊपर भी हमने टोमेटो केचप रखी हुई थी, ये अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे जो स्लाइस हैं उनको तैयार कर लेंगे। ये लीजिए ब्रेड स्लाइस हमने फिल कर दिए हैं मिक्सचर से। कोशिश कीजिए आप मोज़रेला चीज़ ही ऐड कीजिए, क्योंकि मोज़रेला चीज़ का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। वैसे आप स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस चीज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस रखा, उसके ऊपर वेजीज रख दी और ऊपर से ऑरिगेनो और नमक स्प्रिंकल कर दिया, तो इस तरीके से भी हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि मोज़रेला चीज़ से जो सैंडविचेस है ना बहुत अच्छे तैयार हो। तो चलिए अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। बैटर को हमें रेस्ट करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी भी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, इस टाइप से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि इसको मैं शैलो फ्राई करूंगी। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है और ये देखिए इस तरीके से हम जो ब्रेड स्लाइस है डिप करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डिप हुआ है और उसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने देंगे। लाइट गोल्डन हो गई है एक साइड, अब हम दूसरी साइड पलट देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए स्पैचुला पे रखा और बहुत ही आराम से हमने इसको टर्न कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली टर्न हुआ है और परफेक्टली कुक हो रहा है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी लाइट गोल्डन कर लेंगे। चेक कर लेते हैं दूसरी साइड भी लाइट गोल्डन हुई है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गई है दूसरी साइड भी। और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। मैं क्लोजली भी आपको दिखाती हूँ। दोबारा से ब्रेड स्लाइस को हम डिप करेंगे। मैं आपको एक और स्लाइस भी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हर तरफ से हमने इसको कोट करना है। ये देखिए और इसे ऑयल में ऐड कर देना है। अब लाइट गोल्डन होने देंगे दोनों साइड से। एक साइड लाइट गोल्डन हो गई थी इसलिए मैंने दूसरी साइड को पलट दिया है। और आप फ्लेम को रखिए लो मीडियम पे, ताकि बहुत अच्छा फिर कलर आता है लाइट गोल्डन। दोनों साइड से लाइट गोल्डन हो गया था तो इसलिए अब हम निकालने लगे हैं। ये लीजिए रेडी हो गए पिज़्ज़ा ब्रेड पकोड़ा। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ब्रेड स्लाइस लिया और हम इसे कट कर लेंगे सेंटर में से। आप कहीं से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मोज़रेला चीज़ भी एकदम से अच्छे से निकल रहा है, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत लाइक करते हैं इस तरीके से अगर आप उन्हें पिज़्ज़ा ब्रेड पकोड़ा बना के देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।